कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पवन दूती का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित। तो इनके कुछ जो ये पद हैं इनकी मैं आपको आज पाठन कार्य कराऊंगा। तो सबसे पहले आप फटाफट जो है चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों शुरू करते हैं पवन दूती का जो है प्रिय प्रवास से ली गई है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। सबसे पहले मैं इसके संदर्भ और प्रसंग के बारे में आपको बता दूं कि जो पवन दूती का ये रचना है ये खड़ी बोली हिंदी में है। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरिओद जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से ये प्रस्तुत काव्यांश उद्धृत है। जो ये काव्यांश दिया गया है पवन दूतिका का, इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। यहाँ राधा ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक ओर जहाँ राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी ब्रह्म अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विद्यमानों का प्रयोग वैशिष्ट्य भी देने योग्य है। हरिओद जी ने राधा को लोक सेविका, सहानुभूतिशील पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप के मौलिक परिवर्तन कर दिया है। जो उनका जो परंपरागत मौलिक रूप है उसको परिवर्तित कर दिया है। वस्तुतः हरिओद जी का प्रिय प्रवास उनकी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। प्रायः हरिओद जी के काव्यों में पौराणिक पात्र अपने परंपरागत स्वरूप को त्याग कर एक नवीन स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रिय प्रवास की राधा भी एक ऐसी ही पात्र है। जो प्रिय प्रवास महाग्रंथ है हरिओद जी द्वारा रचित, उसमें जो मुख्य पात्र राधा है वो भी एक अपने नवीन रूप में इसमें दिखाई गई है। हरिओद जी की राधा कर्तव्यनिष्ठ है, जिनके जीवन का लक्ष्य लोक सेवा है। प्रिय प्रवास में राधा की जिस छवि का चित्रण हुआ है वह उनकी परंपरागत छवि से भिन्न है। हरिओद जी राधा मात्र प्रेमातुर नायिका नहीं हैं, अपितु वे एक भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप हैं, जिसमें कोमलता, भावुकता, दया, करुणा, सेवा आदि का भाव भरा हुआ है। पवन दूती का शीर्षक के अंतर्गत उनकी उदात्त भावनाओं का चित्रण भी हुआ है। तो बच्चों, ये था एक संक्षिप्त संदर्भ और प्रसंग जो कि प्रस्तुत पवन दूतिका का है। आपको मैंने बुक से रीडिंग करा दिया है। इसमें हम जब भी कभी किसी पद की व्याख्या करते हैं तो उसमें हमें जो है संदर्भ और प्रसंग अपनी तरफ से देना होता है, जो कि निर्धारित रहता है पूर्ववत कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इसका नाम क्या है, तथा प्रसंग में कि इस पद में क्या बताया गया है। ये संबंधित सूचनाएं हमें देनी होती हैं और उसके बाद हम व्याख्या लेखन का कार्य करते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं बच्चों। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेहे में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता बाली सुपवन इसी काल बाता
यानों से। तो पहली बात तो बच्चों, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है, ये क्षेत्र भी खड़ी बोली में ही आता है और ये रचना भी खड़ी बोली में है। आशा करता हूँ कि आपको जो है सुनने मात्र से ही अर्थ स्पष्ट हो जाए। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलुषित हुई काल की क्रूरता से। मेरे प्रिय नभ जरद के कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय ब्रह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मुंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख बहाना विश्राम लेना। तो ये 4 पद मैंने आपके सामने पढ़े बच्चों। पहले में बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेले, राधा जी एक कोने में बैठी हुई, अपने महल के कोने में बैठी हुई अकेली हैं। आके आंसू द्रग युगाल में थे धरा को भिगोते, और विरह के कारण वो जो हैं बहुत ही दुखी हैं और उनके आंसू जो है उनके गालों को भिगो देते हैं। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सगंध को ले, और धीरे से बहुत ही आहिस्ता से जो है पवन जो है सुगंध, पुष्पों की सुगंध, सुबह सुबह की प्रातःकालीन सुगंध को लेकर वो वहाँ पर आकर राधा के त्वचा से, उसके अंगों से टकराती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, जो सुबह काल वाली पवन थी वो। संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सब सुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अब जैसे ही वो राधा के सही से टकराती है तो उसके दुख को वो और बढ़ाती है, परंतु जो है श्रीमती राधा जी जो हैं वो उससे बोलती हैं, कहती हैं अपने दुख से, क्या कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन, जो तुमसे टकरा रही है और तेरी टकरान से मुझे जो है खुशी नहीं हो रही है, बल्कि मेरा दुख और बढ़ रहा है। मेरी क्या तू भी है क्रूसित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी इस काल ने अपने बस में कर लिया है, और जो तू इतनी क्रूर हो गई है जिससे कि तेरे टकराने से मुझे जो है और मेरे दुख में बढ़ोतरी हो रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्रिय हैं, जिनके नेत्र जो हैं कंज के फूलों के समान हैं, कमल के फूलों के समान हैं, जाके आए ना मधुबन, और वो यहाँ से चले गए परंतु लौटकर इस मधुबन में ना आए, ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेश ही भेजा है। मैं रो रो के प्रिय ब्रह में बावली हो रही हूँ, अर्थात मैं जो है सब कुछ भूल भाल चुकी हूँ अपने प्रिय के प्रेम के ब्रह में। जाके मेरा सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पर वो उनसे पवन से कहती है कि हे पवन, तू मेरा संदेशा लेके चली जा और मेरा जो दुख यहाँ पर मेरी जो अवस्था है उसका वहाँ पर जाके वर्णन कर। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे पवन से निकल के तू आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, और तुझे जो है शोभावान न जाने कितने जो हैं कुंज के फूल के पेड़ मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, और अपनी मृदुल स्वरों से और अपनी प्रिय छाया से, घनी छाया से वो तुझे मोह लेंगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना लेना विश्राम, और मेरा दुख भूलकर तू जो है वहाँ पर विश्राम मत ले लेना। तो बच्चों ये 4 मैंने आपको यहाँ पर पद पढ़ाए पवन दूतिका के। आगे जो इसमें रहा है वो कल आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगा। आशा करता हूँ आपके समझ में ये आया हो। आपके पास बुक है तो एक बार पहले आप अवलोकन कर लें उस बुक में उन पदों का, तो आपको उनकी व्याख्या सुनने में बहुत ईजी होगी और समझने में बहुत आसानी होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।